नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हमारे पास ये 15.3 का 8वां प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसकी भुजा ए बी जो है वो इस वृत्त का व्यास है। तो इस कारण से अपने ये कह सकते हैं कि चूंकि ये ए बी व्यास है तो व्यास यानी अर्धवृत्त हो गया बच्चों इसके द्वारा। तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। तो इसलिए ये जो यहाँ पर समकोण होगा अर्थात ये अर्धवृत्त का कोण होने के कारण समकोण हो गया। इसकी दो भुजाएं आपको दे रखी हैं और तीसरी भुजा हम इसकी ज्ञात कर सकते हैं समकोण की पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अतः कोण ए सी बी बराबर हो गया 90 डिग्री। कारण क्या हो गया बच्चों, चूंकि अर्धवृत्त का कोण है। क्या है, अर्धवृत्त का कोण, इसलिए क्या हो गया, ये समकोण हो गया। तो अब अपने देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए सी बी में आपके पास दो भुजाएं हैं आपके पास। तो अपने ज्ञात कर सकते हैं इसका कर्ण। तो वो कर्ण क्या होगा, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण आपके पास क्या है, ए बी, यानी ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों 6 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 36 हो गया और 8 का हो गया 64। बस इसका अपने जोड़कर क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो ये हो गया 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इस प्रकार से आपके पास जो है ए बी यानी व्यास कितना ज्ञात हो गया, अर्थात व्यास कितना हो गया, वृत्त का व्यास हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या वृत्त की जो है वो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 10/2 बराबर कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी बच्चों। तो इस प्रकार से इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपको छायांकित भाग निकालना है। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले बड़ी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें बनी छोटी खाली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पर आपको होगी 22/7, आर होगी बच्चों 5 गुना 5 क्योंकि स्क्वायर है। तो अब इसको गुणा करेंगे हम, तो 22 को गुणा करेंगे 25 से और 7 का भाग दे देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 22×5 110 और 22 दूनी 44 और 11 कितना हो गया 55। तो 550 बटे कितना आ गया 7 आ गया। अब इसमें भाग लगा देते हैं तो ये आ गया आपके पास 78.57। ठीक है, तो अब हमें इसमें बनी खाली आकृति क्या है, मतलब खाली आकृति त्रिभुज का एक है। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। तो ये चूंकि समकोण त्रिभुज है इसलिए इसका एक क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसको मान लो 6 को, ऊंचाई मान लो 8 को। तो ये हो गया आपके पास 8 × 48/2 यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़ी आकृति में छोटी आकृति का क्षेत्रफल घटा दें। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर हो गया वृत्त का एक क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त में त्रिभुज बना हुआ है। तो आपके पास ये आता है 78.57 और ये आता है आपके पास 24.00 मान करके आप इसको घटा दो, तो ये बन गया आपके पास 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से छायांकित भाग ज्ञात करने का यही तरीका होता है बच्चों। पहले बड़ी आकृति का निकालो और फिर उसमें बनी खाली आकृति को घटा दो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। ये प्रश्न नंबर 9 है बच्चों। इसमें आपको एक ये वर्ग दिखाई दे रहा है ABCD, और इसमें ये कुछ पत्तियां सी दिख रही है। तो आपको ये जो छायांकित किया हुआ है इसका भाग हमें, इसका एक क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न आपको देखने में काफ़ी जटिल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ये इतना जटिल प्रश्न नहीं है। पहले आप इस बराबर में बनी आकृति को देखो। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ABCD एक वर्ग है, इसमें दो अर्धवृत्त बने हैं बच्चों। एक अर्धवृत्त ये यहाँ पर है और एक अर्धवृत्त ये यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है वो इस अर्धवृत्त का, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास ये जो खंड 1 और 2 है ना बच्चों, इनका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो खंड 1 2 है वो यहाँ बने हुए हैं, ये रे, और ऐसे यहाँ बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन खंड 1 और 2 का जो क्षेत्रफल आएगा उसको दुगुना कर देंगे, और दुगुना करने के बाद हम पूरे वर्ग में से इन चारों का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, तो वो जो घटा देंगे तो इन पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी देर की, वर्ग की भुजा आपके पास है, वर्ग की भुजा आपके पास है 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपके पास भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे यानी 10 का वर्ग करेंगे, तो यह आ गया आपके पास 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी है, 10 है, तो इस अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का व्यास आपके पास हो गया 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 की आधी हो जाएगी, 10/2 बराबर हो गई 5 सेंटीमीटर। यानी आपके पास त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे जो आपको खाली दिखाई दे रहे हैं। दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो 2 है तो 2 करेंगे। अर्धवृत्त का बच्चों क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये आ गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप जानते हैं क्या होता है, 22/7, और आर आपके पास है 5 गुना 5 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप उसी प्रकार से जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था, तो ये सेम ही है। पिछले सवाल का जो क्षेत्रफल हमने अभी देखा था, तो उसी सूत्र से जो है वो अपने देखते हैं कि यहाँ पर कितना आया था, ये नहीं था तो ये था। तो इसमें देखो यहाँ पर आपने देखा कि ये कितना आया था, 78.57 आया था। ठीक है, तो ये 78.57 यहाँ पर आएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 78.57 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, दो अर्धवृत्तों। अब हम क्या करेंगे, जो है इसको वर्ग में से घटा देते हैं। तो ये दो अर्धवृत्त वर्ग में से घट जाएंगे, तो खंड 1 और 2 का क्षेत्रफल, इसलिए खंड 1 व 2 का क्षेत्रफल, 2 का क्षेत्रफल आपके पास क्या आ गया, वो आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास है 100 और 2 अर्धवृत्तों का आपके पास हो गया 78.57। तो बच्चों ये आपके पास हो गया 21.43 वर्ग सेंटीमीटर। ये खंड इसका 1 और 2 का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए इन चारों का। तो आप देख रहे हैं ना 1 2 जैसे वैसे 3 4 है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि अतः खंड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्षेत्र, यानी चारों का क्षेत्रफल कुल कितना हो जाएगा। यदि हम 1 और 2 का जो हमने ज्ञात किया ना, इसको दुगना कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 2 × 21.43। तो इसको गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 21 दूनी 42। तो 42 पॉइंट कितना आ गया, ये 86 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो वर्ग में से घटा देंगे तो इन चारों खंडों का तो इन पत्तियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अतः छायांकित पत्तियों का क्षेत्रफल, पत्तियों का क्षेत्रफल या इस डिजाइन का एक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया। वर्ग में से इन चारों खंडों का घटा देंगे 42.86 घटा देंगे तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 57.14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको जो बुक में आंसर दे रखा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे रखा है 57 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई का मान 22/7 हमने बिल्कुल सही वैल्यू ली है। तो इसमें क्या है कि यदि आप पाई का मान क्या लेंगे 3.14, पाई का मान क्या ले लेंगे 3.14 लेंगे तो ये जो है वो 57 आएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा में जो है पाई का मान हमें 3.14 नहीं तो दिया होता है, नहीं यानी हमें अनावश्यक रूप से उसको काम में लेना चाहिए। तो हम जब पाई का मान सही लेकर के इसका हल करेंगे तो ये बिल्कुल आपका आंसर 57.14 ही आएगा और ये बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर जो है थोड़ा सा इसका ज़्यादा आ रहा है और उत्तर माला में थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 3.14 लेने पर यहाँ पर 78.5 आएगा, उसको दुगना करेंगे तो 21.5 आ जाएगा और उसका दुगना करेंगे 43 हो जाएगा तो 57 आ जाएगा। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं इसको, तो लेकिन वैसे एग्जैक्ट मान इसका जो 22/7 लेके किया बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो एक बड़ी आकृति बन रही है ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के अंदर आप यहाँ जो ये देख रहे हैं ये वाला ये एक छोटा वृत्त बन रहा है जो अर्धवृत्त के अंदर बन रहा है। तो आपको इस वृत्त का एक क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आप देख सकते हैं कि चूंकि इसकी त्रिज्या अर्धवृत्त की जो है वो 7 है तो ये भी यहाँ पर क्या होगी 7 होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो इस बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया। तो त्रिज्या इसके आधी लेकर के इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ये बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो आप देख सकते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या जो आपके पास है वो है 7 सेंटीमीटर और चूंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास इसके बराबर है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से इसका ये व्यास हो गया तो ये जो छोटे वृत्त का व्यास हो गया। तो अतः व्यास कितना हो गया इसका, छोटे वृत्त का जो व्यास है वो हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी वो 7/2 सेंटीमीटर हो गई। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल दें।
तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान ले लो 22/7 गुना स्क्वायर, यानी 7/2 गुना 7/2। तो देखो 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया। तो ये आ गया आपके पास, बचेगा आपके पास 11 7 77/2। तो इसको भाग देंगे तो आ गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये छोटा सवाल था बच्चों। अब इसके आगे के 2 सवाल है वो बिल्कुल आसान है, तो आप उनको करेंगे। तो इस प्रकार हमारी जो ये 15वीं प्रश्नावली है बच्चों बिल्कुल छोटी सी थी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे वीडियो देख करके और इन सवालों को हल करेंगे। और इसके बाद हम जब कोई और नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल से, तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी कहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।